सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि आज का मेरा दिन थकान भरा रहा, यानी बहुत थकान भरा रहा आज का मेरा दिन। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, टुडे हैज़ बीन अ वेरी टायरिंग डे फॉर मी। टुडे हैज़ बीन अ वेरी टायरिंग डे फॉर मी, यानी आज का मेरा दिन बहुत थकान भरा रहा। हम इसे थोड़ा इस तरीके से भी कह सकते हैं कि टुडे हैज़ बीन एन एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग डे फॉर मी। टुडे हैज़ बीन एन एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग डे फॉर मी। इसका मतलब ये कि आज का मेरा दिन बहुत बड़ा थकान भरा रहा। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके को यूज़ कर सकते हो। आगे बता रही है कि आज मैंने ऑफिस के काम के साथ साथ घर का काम भी किया। बता रही है कि मेरा आज का दिन थकान भरा इसलिए रहा क्योंकि आज का मैंने ऑफिस का भी काम किया और उसके साथ साथ घर का काम भी किया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, टुडे आई डिड हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के काम जो होते हैं। टुडे आई डिड हाउस होल्ड चोर्स अलोंग विद ऑफिस वर्क। अलोंग विद ऑफिस वर्क का मतलब है कि घर के काम के साथ साथ मैंने ऑफिस का काम भी किया, या ऑफिस के काम के साथ साथ मैंने घर का काम भी किया। टुडे आई डिड हाउस होल्ड चोर्स अलोंग विद ऑफिस वर्क। आज मैंने ऑफिस के काम के साथ साथ घर का काम भी किया। टुडे आई डिड हाउस होल्ड चोर्स अलोंग विद ऑफिस वर्क। या हम इसे थोड़ा चेंज करके ऐसे भी कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम माई ऑफिस ड्यूटीज। अपार्ट फ्रॉम माई ऑफिस ड्यूटीज आई अटेंडेड टू डोमेस्टिक टास्क एज वेल। यहाँ पर डोमेस्टिक टास्क का मतलब है घर के काम से, जैसे हाउस होल्ड चोर्स होता है उसकी जगह हम डोमेस्टिक टास्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता रही है कि अपार्ट फ्रॉम माई ऑफिस ड्यूटीज आई अटेंडेड टू डोमेस्टिक टास्क एज वेल, यानी आज मैंने ऑफिस के काम के साथ साथ घर का काम भी किया। ऊपर से आज घर पर मेहमान भी आ गए थे। बता रही है ये सब तो हुआ, ऊपर से आज घर पे मेहमान भी आ गए थे। ऑन टॉप ऑफ दैट, इस तरीके से बोलेंगे हम, ऑन टॉप ऑफ दैट, ऊपर से गेस्ट्स अराइव्ड एट माई हाउस टुडे। ऑन टॉप ऑफ दैट गेस्ट्स अराइव्ड एट माई हाउस टुडे। ऊपर से आज घर पर मेहमान भी आ गए थे। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इन एडिशन देयर वर विजिटर्स एट माई हाउस टुडे। इन एडिशन देर वर विजिटर्स एट माई हाउस टुडे। इसका मतलब है, कहने का हम बता रहे हैं कि साथ साथ ऐसा हुआ, ऊपर से या हम इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं कि एक तो ये सब हुआ और ऊपर से आज घर पे मेहमान भी आ गए थे। या तो आप कहोगे इन टॉप ऑफ दैट, या आप कहोगे इन एडिशन। इन एडिशन देर वर विजिटर एट माई हाउस टुडे। अब इसके अलावा भी बता रही है, कह रही कि इन सब के अलावा आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। यानी ये सब तो हो ही रहा था मेरे साथ, इन सब के अलावा आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर हम बोलेंगे इन सब के अलावा, इसके लिए हम बोलेंगे या तो हम कहेंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, यानी इन सब के अलावा आई वॉजेंट फीलिंग वेल टुडे। मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस आई वॉजेंट फीलिंग वेल टुडे। इन सब के अलावा आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। या हम अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस के अलावा हम कह सकते हैं इन एडिशन टू एवरीथिंग एल्स। इन एडिशन टू एवरीथिंग एल्स, इसका मतलब है कि इन सब के अलावा आई वॉजेंट ऑल राइट टुडे। मैं पूरी तरीके से आज ठीक नहीं थी। आई वॉजेंट ऑल राइट टुडे। या लास्ट में आप ऐसे कह सकते हो कि बिसाइड्स ऑल दिस, यानी इन सब के अलावा। यहाँ पर भी इसका मतलब यही है, बिसाइड्स ऑल दिस माई हेल्थ वॉजेंट गुड टुडे। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी। बिसाइड्स ऑल दिस माई हेल्थ वॉजेंट गुड टुडे। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं जब भी आप राइटिंग करोगे ना, कुछ लिखोगे इंग्लिश में ऐसे वैसे, तो ध्यान रखना ये तीन, या तो हम बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ऑल ऑफ दिस, इन एडिशन टू एवरीथिंग एल्स, या इसके अलावा हम कह सकते हैं बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस। तो इन चीज़ों का याद रखना है, इनको आप काफ़ी यूज़ करोगे कन्वर्सेशन में भी और लिखते बोलते समय भी। अब आगे बोल रही है कि मामले को और बिगाड़ने के लिए मेरे पति से झगड़ा हो गया था। यानी ये सब तो चल रहा था, मामला और बिगड़ने के लिए ऐसा हुआ कि मेरे पति से आर्ग्यूमेंट हो गया, यानी बहस होगी, झगड़ा हो गया। आप इस तरीके से कह सकते हो टू मेक द मैटर वर्स। हम कहते हैं कि मामले को और बिगाड़ने के लिए, यानी कि जो सिचुएशन थी वो और बिगड़ने के लिए ऐसा हुआ। टू मेक द मैटर वर्स आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई हस्बैंड, कि मेरे पति से बहस हो गई थी। टू मेक द मैटर वर्स आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई हस्बैंड। अब मैं डॉक्टर को देखने जा रही हूँ। डॉक्टर को देखने का मतलब है कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ अपनी तबीयत दिखाने। आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर नाउ। आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर नाउ, यानी मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर नाउ। या हम कह सकते हैं कि आई एम ऑन माई वे टू द डॉक्टर। आई एम ऑन माई वे टू द डॉक्टर, इसका मतलब है कि मैं यहाँ जो चल रही हूँ डॉक्टर के जा रही हूँ मैं। आई एम ऑन माई वे टू द डॉक्टर। एक तो मेरे सर में दर्द है और दूसरा नींद बहुत आ रही है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑन वन हैंड। एक तो हम बता रहे हैं ना, एक तो ऐसा हुआ दूसरा ऐसा हुआ, तो एक तो इसके लिए हम बोलेंगे ऑन वन हैंड, यानी एक तरफ तो आई एम हैविंग
अ हेडेक, ऑन वन हैंड आई एम हैविंग अ हेडेक, यानी एक तरफ तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, एंड ऑन अदर हैंड, और दूसरी तरफ आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली स्लीपी, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ऑन वन हैंड आई एम हैविंग अ हेडेक एंड ऑन द अदर हैंड आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली स्लीपिंग, यानी एक तरफ तो ऐसा हो रहा है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और दूसरी तरफ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। यह हम इसे बहुत शॉर्ट करके ऐसे बोल देंगे, फर्स्टली आई हैव अ हेडेक, यानी एक तो पहली बात तो मेरे सर में दर्द है, फर्स्टली आई हैव अ हेडेक, एंड सेकेंडली आई एम गेटिंग वेरी स्लीपी, कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। काश मेरी मदद करने के लिए कोई होता, आई विश समवन वुड हेल्प मी, आई विश समवन वुड हेल्प मी, कह रही काश मेरी मदद कोई होता मेरी मदद करने के लिए, आई विश समवन वुड हेल्प मी। यह हम ऐसे कह सकते हैं कि आई विश आई हैड समवन टू ऐड मी, यहाँ पर ऐड का मतलब हेल्प से है, आई विश आई हैड समवन टू ऐड मी, काश मेरी मदद करने के लिए कोई होता। यहाँ ऐड की जगह हम हेल्प यूज़ कर सकते हैं, असिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, आई विश आई हैड समवन टू असिस्ट मी, आई विश आई हैड समवन टू हेल्प मी, आई विश आई हैड समवन टू ऐड मी। सबका मतलब एक ही, काश मेरी मदद करने के लिए कोई होता। जानता हूँ इसमें रिस्क है, आगे कह रहा है कि आई नो इट इन्वॉल्व्स रिस्क, आई नो इट इन्वॉल्व्स रिस्क, मैं जानता हूँ इसमें रिस्क है, आई नो इट इन्वॉल्व्स रिस्क। लेकिन हम हाथ पे हाथ रखे भी तो नहीं बैठे रह सकते, आगे कह रहा है कि बट वी कांट जस्ट सिट ट्विडलिंग आवर थम्स, ट्विडलिंग आवर थम्स का मतलब है हाथ पे हाथ रखे बैठना, तो बता रहा है कि बट वी कांट जस्ट सिट ट्विडलिंग आवर थम्स, यानी लेकिन हम हाथ पे हाथ रखे भी तो नहीं बैठे रह सकते। अगर हम उन्हें सच बता दें तो वो हमें जाने देंगे, यहाँ पर ये बता रहा है कि दे विल लेट अस गो, यानी वे हमें जाने देंगे, दे विल लेट अस गो इफ वी टेल देम द ट्रूथ, अगर हम उन्हें सच बता दें, दे विल लेट अस गो इफ वी टेल देम द ट्रूथ, अगर हम उन्हें सच बता दें तो वे हमें जाने देंगे, दे विल लेट अस गो इफ वी टेल देम द ट्रूथ। यहां से जिंदा निकलने का सिर्फ यही एक मात्र रास्ता है, कह रहा है कि दिस इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ हियर अलाइव, दिस इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ हियर अलाइव, यानी यहाँ से जिंदा निकलने का सिर्फ यही एक मात्र रास्ता है, दिस इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ हियर अलाइव। बस इतना ही सोच सकते हो तुम, तो उसका प्लान सुन के कह रही है कि बस इतना ही सोच सकते हो तुम। तो जब भी हम इस तरीके से बोलना हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स ऑल यू कैन कम अप विद, दैट्स ऑल यू कैन कम अप विद, क्या बस इतना ही सोच सकते हो तुम, ऐसे प्लान बना सकते हो, ये आइडिया ला सकते हो, इसलिए कह रही है कि दैट्स ऑल यू कैन कम अप विद, बस इतना ही सोच सकते हो तुम। मुझे तो लगा था तुम कुछ बहुत अच्छा सोचोगे, यानी कोई अच्छा आइडिया लाओगे, कुछ हटके सोचोगे, कह रही है कि मुझे तो लगा था तुम कुछ बहुत अच्छा सोचोगे, आई थॉट यू वुड कम अप विद समथिंग ब्रिलियंट, आई थॉट यू वुड कम अप विद समथिंग ब्रिलियंट, यानी मुझे तो लगा था तुम कुछ अच्छा सोचोगे, कुछ हटके सोचोगे, आई थॉट यू वुड कम अप विद समथिंग ब्रिलियंट, लेकिन तुमने तो मुझे निराश कर दिया। निराश करने के लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं लेट डाउन का, तो यहाँ पर ये कह रही है कि बट यू लेट मी डाउन, लेकिन तुमने तो मुझे निराश कर दिया, बट यू लेट मी डाउन, लेकिन तुमने तो मुझे निराश कर दिया। क्या गारंटी है कि वे हमें नहीं मारेंगे? तो यहाँ पर ही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम उन्हें सच बता दें, जैसे कि वो इनसे कह रहा है करने को, तो कह रही है कि अगर हम उन्हें सच बता दें तो क्या गारंटी है कि वो हमें नहीं मारेंगे। व्हाट्स द गारंटी दैट दे वोंट किल अस, व्हाट्स द गारंटी दैट दे वोंट किल अस, यानी क्या गारंटी है कि वे हमें नहीं मारेंगे, व्हाट्स द गारंटी दे वोंट किल अस।